गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग साइक्लिक ग्रुप, उसके सब ग्रुप और उसकी डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं। कोई हमारे पास में ग्रुप है और उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप है, देन उस सब ग्रुप के कौन कौन से कोसेट होंगे। कोसेट मीन्स सह समुच्चय। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह समुच्चय। Let G be a group and H be a subgroup of group G and A belongs to G, then AH इक्वल्स टू AH, जहाँ पर H किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को, और HA इक्वल्स टू HA, जहाँ पर H बिलोंग करता है कैपिटल H को और A किसको बिलोंग करता है, कैपिटल G को। तो यहाँ पर जो AH है हमारे पास में, ये तो कहलाएगा हमारा लेफ्ट कोसेट, और जहाँ पर HA है, A क्या है, H के राइट साइड में है, तो ये हमारा कहलाएगा राइट कोसेट। ये क्या कहलाएंगे, AH is said to be left coset of H in G। H का है कोसेट किसके अंदर है, G के अंदर है, और HA is said to be right coset ऑफ H इन G। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा A एक एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप G का एलिमेंट है, और जो यहाँ पर स्मॉल h एलिमेंट है वो सब ग्रुप H का एलिमेंट है। और H क्या है, G का सब ग्रुप है, तो ये सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, G के अंदर ही जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो A भी ग्रुप G का एलिमेंट है, H भी ग्रुप G का एलिमेंट है, और क्लोजर प्रॉपर्टी से AH भी किसको अंदर जाएगा, ग्रुप G के अंदर ही जाएगा। सिमिलरली HA भी कहाँ जाएगा, ग्रुप G के अंदर ही जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AH जो होगा हमारा G का सबसेट होगा, और HA भी क्या होगा, हमारा G का सबसेट होगा। इस प्रकार हमारे पास में G के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के संगत हम H के क्या निकालेंगे, लेफ्ट और राइट कोसेट निकालेंगे। सो वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं कि G के प्रत्येक एलिमेंट के संगत H के राइट व लेफ्ट कोसेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा G, ध्यान रखना, अगर हमारा G क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, G अगर हमारा अबेलियन ग्रुप होगा, इन दैट कंडीशन AH जो होगा वो HA के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ है, ग्रुप G से आ रहे हैं, G अबेलियन है तो AH इज इक्वल्स टू HA हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट AH बराबर के HA होता है। वैसे देखा जाए सामान्यतः AH जो होता है वो HA के इक्वल नहीं होता है। ये तो है हमारा राइट कोसेट होता है, और ये हमारा लेफ्ट कोसेट होता है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब G हमारा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। बट अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, ठीक है, इन्वर्स क्या कह रहा है, इफ AH अगर HA के इक्वल हो, देन दिस इज नॉट this is not necessary that
G इज़ अबेलियन। ठीक है, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। हमने पहले एक बार एक स्टेटमेंट पढ़ा था, P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है। अगर P जो है Q के इम्प्लाइज होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट Q, इसका विपरीत नॉट Q इम्प्लाइज होता है नॉट P। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो G, अगर हमारा अबेलियन ग्रुप है, इन दैट कंडीशन AH बराबर के H ही होगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, G इज़ अबेलियन इम्प्लाइज दैट AH बराबर के H है, तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q। अब इसका नॉट Q लेंगे, अगर हम AH नॉट इक्वल्स टू H है, इम्प्लाइज दैट नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो इम्प्लाइज दैट G इज़ नॉट अबेलियन। ये हमारे पास में P इम्प्लाइज Q, देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, अगर G हमारा अबेलियन होगा तब AH बराबर के HA होगा। अगर AH HA के इक्वल नहीं होता है तो G जो होगा हमारा अबेलियन कभी भी नहीं होगा। बट अगर AH बराबर के HA हो तब हम जरूरी नहीं है कि हमारा G अबेलियन हो ही सही, AH अगर HA के इक्वल होता है तब हम यहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि G हमारा अबेलियन ग्रुप होगा या फिर नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। तो ध्यान रखना, अगर AH HA के इक्वल ही नहीं है इन दैट कंडीशन तो G जो होगा हमारा नॉट अबेलियन ग्रुप होगा। बट अगर AH HA के इक्वल होता है देन वी कैन नॉट कंक्लूड, या फिर हम नेसेसरीली तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि G हमारा इन दैट कंडीशन अबेलियन ग्रुप ही होगा। ये इसकी इन्वर्स हो गई, अर्थात इसका इन्वर्स तो ज़रूरी नहीं है बट इसका जो कंट्रा है, इसका जो कॉन्ट्रा है वो तो ट्रू होगा ही होगा। बट ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। बट इस स्टेटमेंट का जो कंट्रा होगा इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं एक तरीके से। P इम्प्लाइज Q इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ध्यान रखना, इफ़ अगर हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, ठीक है, इन दैट कंडीशन जो हमारा AH होगा, AH क्या है यहाँ पर लेफ्ट कोसेट है, हम इसको लिखेंगे A प्लस H और HA को लिखेंगे हम H प्लस के A। ये हमारा हो जाएगा राइट कोसेट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। अब हम इनके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इसको ध्यान में रखना तो भी AH इज इक्वल्स टू AH, जहाँ पर H बिलोंग करता है कैपिटल H को, और HA इक्वल्स टू HA जहाँ पर H बिलोंग करता है कैपिटल H को, और A किसका एलिमेंट है, ग्रुप G का एलिमेंट है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। मान लो G हमारे पास में है, ग्रुप है हमारे पास में Z प्लस, और H हमने ले लिया 2Z प्लस। ठीक है, तो H किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास में ग्रुप Z है, और हमने देखा था कि Z के सब ग्रुप किस फॉर्म में होते हैं, MZ के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर M क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। अब चूँकि G क्या है, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप है तो इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पर कोई से भी कोसेट निकाल सकते हैं, या तो इसके राइट कोसेट निकाल लो या फिर लेफ्ट कोसेट निकाल लो। अगर हम इसके राइट कोसेट निकालते हैं तो H प्लस के 0, ठीक है, H प्लस के 0 किसके इक्वल होता है। और साथ ही एक प्रॉपर्टी हमें ये भी देखनी है कि इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो E है, हम देख रहे हैं, चूँकि इस एग्जाम्पल को पहले 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि E जो है
वो ग्रुप जी का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये उसके सब ग्रुप का भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जब हम यहाँ पर ए की जगह हम ई लेते हैं तो EH, ठीक है ना, EH के अंदर EH किसके इक्वल हो जाता है, H के, और ये किसके इक्वल हो जाता है, HE के इक्वल हो जाता है। E यहाँ पर क्या है, हमारे पास में ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। EH इज इक्वल्स टू H, क्योंकि जब आप E को H के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे या फिर उसके साथ में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस H का ही एलिमेंट मिलेगा। अर्थात जो हमारा H है वो स्वयं ही H इज राइट एंड लेफ्ट कोसेट इन जी। H जो है हमारा वो स्वयं ही लेफ्ट और राइट ये दोनों के दोनों कोसेट हो जाता है G के अंदर, क्योंकि G का एक एलिमेंट लिया हमने E। हमने क्या देखा था कि G के प्रत्येक एलिमेंट के संगत हम क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट निकाल सकते हैं। तो G का हमने एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी एलिमेंट। जब हमने इसकी E की H के साथ संक्रिया करवाई तो हमें वापस क्या मिला, H ही मिला। अर्थात H हमारा क्या है, लेफ्ट कोसेट भी है और राइट कोसेट भी है। तो ये ध्यान रखना, जब भी H की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में संक्रिया होगी तो हमें वापस क्या मिलेगा, H ही मिलेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर राइट कोसेट निकाल रहे हैं। तो H प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के ही, H के इक्वल हो जाएगा। 0 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये H के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, ये H है, H में 0 ऐड करोगे तो वापस आपको H ही मिलेगा। H के अंदर जब 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 प्लस माइनस के 2 प्लस 1 प्लस माइनस के 4 प्लस 1 अप टू सो ऑन। H प्लस 2 करोगे जब आप तो 0 प्लस 2 प्लस माइनस के 2 प्लस 2 प्लस माइनस के 4 प्लस 2 अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा 2, और जब आप प्लस माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो 2 में 2 ऐड करोगे तो 4, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो एक तरीके से किसके इक्वल आएगा, H के ही इक्वल आएगा। H प्लस 2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, H के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं H प्लस के 3 अगर हम देखें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 प्लस के 3 प्लस माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस माइनस के 4 प्लस के 3 अप टू सो ऑन। तो H प्लस 3 हम देखते हैं कि H प्लस 1 के इक्वल होगा। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 प्लस के 1 3 और माइनस के 2 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से मिलेगा 4 प्लस के 1 5 और माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3 मिलेगा। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, 3 और प्लस के 2 5 और माइनस के 2 प्लस के 3 1, 4 प्लस के 3 7 और माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें 3 5 1 माइनस 1 इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, H प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। जब आप H प्लस 4 निकालोगे तो 0 प्लस के 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा, H के ही इक्वल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि H और H प्लस 1 के बाद में जो हमारे कोसेट है वो रिपीट होते जा रहे हैं। H प्लस 1 H प्लस 1 की फॉर्म के अंदर रिपीट होते जा रहे हैं हमारे पास में जो राइट कोसेट है। तो यहाँ पर H तो किसके इक्वल है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस के 6 अप टू सो ऑन। और H प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1। जब H प्लस 1 करोगे तो 1, यहाँ से आपको माइनस 1 3 तो प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 3 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 7 अप टू सो ऑन। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि H और H प्लस 1 के अंदर हमारा पूरा का पूरा ग्रुप G अर्थात Z आ गया है। तो हम इस G को क्या लिख सकते हैं, H यूनियन H प्लस 1 के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात किसी भी ग्रुप को
उसके राइट कोसेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है या फिर उसके लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में भी लिखा जा सकता है। या तो आप उसको पूरे के पूरे उसके जितने भी राइट कोसेट होंगे उन सभी राइट कोसेट के यूनियन के रूप में लिखिएगा, या फिर आप जितने भी लेफ्ट कोसेट निकालोगे उन सभी लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। H इक्वल टू है 1 माइनस के 1 और G इक्वल्स टू है 1 माइनस के 1 आयोटा एन माइनस के आयोटा, और हमारे पास में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसके लेफ्ट और राइट कोसेट निकालने हैं। हमें पता है ये जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप है तो इसके राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आपस में इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पर चाहे तो लेफ्ट कोसेट निकाल लो या फिर राइट कोसेट निकाल लो। तो हम यहाँ पर लेफ्ट कोसेट निकाल लेते हैं। कोसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप G का एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट की पूरे H के साथ में क्या करवाएंगे, हम संक्रिया करवाएंगे। तो जब हम 1H लेंगे, सीधी सी बात है, 1 अगर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1H किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल आ जाएगा। जब आप -1H लोगे तो -1 की इन सब के साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 और 1 किसके इक्वल आएगा, H के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। -1H हो गया। अब आयोटा H किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा n माइनस आयोटा के, और माइनस आयोटा H किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के आयोटा और प्लस के आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों कोसेट H के इक्वल है और ये दोनों के दोनों कोसेट किसके इक्वल है, आयोटा n माइनस आयोटा के इक्वल है। तो G को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, H यूनियन आयोटा माइनस के आयोटा के फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्लाइन फोर्थ ग्रुप, हमें पता है कि यहाँ पर जो G होता है वो EABC होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। यहाँ पर E जो होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और प्रत्येक एलिमेंट जो होता है स्वयं का इन्वर्स होता है, अर्थात A² बराबर के E, B² बराबर के E और C² बराबर के E होता है। और इसके अलावा जो AB करते हो आप वो C के इक्वल होता है, BC A के इक्वल होता है, और AC जो होता है वो B के इक्वल होता है। ये हमारे पास में क्लाइन फोर्थ ग्रुप की छोटी सी जानकारी हमने ले ली है कि ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट A होता है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का इन्वर्स होता है, अर्थात A बराबर के E करते हो आप तो यहाँ से A इन्वर्स किसके इक्वल आता है, A के ही इक्वल आता है, और AB इक्वल्स टू C, BC इक्वल्स टू A और AC इक्वल्स टू B होता है। अब हम इसके सब ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका सब ग्रुप लेते हो EA के रूप में सब ग्रुप लिया आपने, तो अब आप क्या करोगे, G का कोई भी एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट की H के एलिमेंट के साथ में आप संक्रिया करवाओगे। तो यहाँ से EH तो किसके इक्वल आ जाएगा, H के, AH किसके इक्वल आ जाएगा, A, और A² करने पर E मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से BH किसके इक्वल आ जाएगा, BE तो B, और BA किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा, और CH किसके इक्वल हो जाएगा, CEC, और CA किसके इक्वल हो जाता है, B के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से कोसेट मिलते हैं, H, ठीक है, और AE, तो AE जो है वो H के ही इक्वल है, यहाँ से BC जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। जब हमने क्लाइन फोर्थ ग्रुप लिया, G एक ग्रुप लिया, उसका सब ग्रुप E A के फॉर्म में लिया, तो हमें H के कोसेट मिले, एक H स्वयं मिला और B और C मिला, और जब ये कोसेट H के होंगे किसके अंदर, G के अंदर होंगे। इस प्रकार आप इसके बहुत सारे और भी सब ग्रुप बना सकते हो। जब आप इसके सब ग्रुप किस फॉर्म के अंदर बनाओगे, अगर आपने इसके सब ग्रुप EB और EC लिए, अगर आपने इसके सब ग्रुप A, B और EC लिए हैं, तो आपको खुद को चेक करना है
कि इसके जो कोसेट होंगे वो कौन कौन से बनेंगे। सब ग्रुप निकालना, आपको सब ग्रुप बनाना आता ही है कि सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होना ही चाहिए। उस सब ग्रुप के अंदर अगर आपने आइडेंटिटी और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी बता दिया है तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। और हमें पता है बी का इन्वर्स एलिमेंट बी होता है और सी का इन्वर्स एलिमेंट सी होता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप हो जाएंगे। तो ये आपको खुद को बताना है। नेक्स्ट कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कोसेट की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट हमको देखनी है। तो इसके लिए एक फर्स्ट थ्योरम है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, अगर हमारा H G का सब ग्रुप है एंड A बिलोंग्स टू G, देन A belongs to AH and A belongs to HG। हमारे पास में क्या है, G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, G का कोई एलिमेंट है A, तो A जो होगा वो G के कोसेट H के कोसेट AH और HA के, अर्थात A जो होगा वो H के लेफ्ट कोसेट और H के राइट कोसेट दोनों के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका तो बहुत छोटा सा प्रूफ है, हम आसानी से देख सकते हैं डेफिनेशन से भी। AH किसके इक्वल होता है, AH जहाँ पर H बिलोंग्स टू कैपिटल H, और HA किसके इक्वल होता है, HA के, जहाँ पर H बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब चूँकि हमें क्या चाहिए कि A जो है इस AH के अंदर आ जाए, अर्थात हमारे पास में A किसके इक्वल हो जाए, AH के। ये तभी पॉसिबल है जहाँ पर कोई यहाँ पर H जो हो लगभग आइडेंटिटी के इक्वल हो, क्योंकि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा जो A एलिमेंट है वो इस AH के अंदर है, अर्थात हमारा A एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, A H के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो A होगा इस सेट के अंदर होगा। ये तभी हो सकता है ना जब H हमारा A के इक्वल हो, जो कि एक जो है ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो A जो होगा उस सब ग्रुप का भी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर E H को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट A E बराबर के E A किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। A अगर H को बिलोंग करता है तो A E और A A किसके इक्वल आ गया, A के। तो यहाँ से A किसको बिलोंग करता है, A H को भी बिलोंग करता है, और A जो होगा वो H A को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि A H जो होता है वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है, और H A भी क्या होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि उन दोनों में भले आगे कुछ और बिलोंग करे या ना करे इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अंदर कम से कम A जो एलिमेंट स्वयं है वो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान में रखना, जो H के लेफ्ट और राइट कोसेट होते हैं, जब आप G का कोई एलिमेंट लेके कर रहे हो तो वो दोनों के दोनों सेट हमेशा क्या होंगे, कोसेट नॉन एम्प्टी होंगे, और इन दोनों के दोनों कोसेट के अंदर ये जो एलिमेंट है ग्रुप G का जो एलिमेंट हो वो हमेशा ही उस ग्रुप G के अंदर बिलोंग करेगा। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। अगर H हमारे पास में क्या है, G का सब ग्रुप है, देन G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ
ऑल लेफ्ट या फिर राइट कोसेट इन जी। ऑफ H इन G। हमारे पास में G क्या है, एक यहाँ पर ग्रुप है, H क्या है, उसका सब ग्रुप है। ठीक है, अब हमने क्या किया, G हमारे पास में ग्रुप है, इसका हम प्रूफ निकाल रहे हैं। G क्या है, हमारे पास में ग्रुप है, H हमारे पास में क्या है, यहाँ पर सब ग्रुप है। अब आपने क्या किया, इसके लेफ्ट कोसेट भी निकाल लिए और इसके आपने राइट कोसेट भी निकाल लिए। तो थ्योरम ये बोलती है कि जो आपका G होगा, इसके जितने भी लेफ्ट कोसेट होंगे उन सबके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर जो G है वो इसके जो राइट कोसेट होंगे इन सबके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। आपका जो ग्रुप G होगा वो या तो इनके लेफ्ट कोसेट होंगे, या तो इनके सारे के सारे जितने भी लेफ्ट कोसेट होंगे प्रत्येक एलिमेंट के संगत आप जिसके जितने भी लेफ्ट कोसेट अवेलेबल होंगे उन सबके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर जितने भी राइट कोसेट होंगे उन सबके यूनियन के रूप में हम इस ग्रुप G को लिख सकते हैं। ये हमने अभी पहले के एग्जाम्पल्स किए थे उनके अंदर भी कर लिया था। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। लेट A जो है ग्रुप G को बिलोंग करता है, और हम ये देख चुके हैं कि A जो है वो AH को भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब A जो है वो AH को भी बिलोंग करता है, तो A जो होगा जब हम इनका यूनियन करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के संगत तो इसको भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A जो है अगर एक भी कोसेट के अंदर आ गया तो आपने यहाँ पर जितने भी कोसेट लेके उन सबका यूनियन करोगे तो ये जो एलिमेंट होगा A इन सबके यूनियन के अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि G किसका सबसेट हो गया, यूनियन ऑफ AH का, जहाँ पर A किसको बिलोंग करता है, ग्रुप G को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने क्या देखा कि जो AH है, ठीक है, वो G का सबसेट होता है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G के लिए। ये हम स्टार्टिंग के अंदर देख चुके हैं। तो अगर प्रत्येक एलिमेंट के संगत AH अगर G का सबसेट है, मान लो अगर G के कोई एलिमेंट है A1 A2 समथिंग ऐसे कुछ करके इमेजिन करो, तो हमारे पास में एक लेफ्ट कोसेट बनेगा A1H A2H अप टू A3H। इसके जितने भी लेफ्ट कोसेट अवेलेबल है सारे के सारे लेफ्ट कोसेट हमने कंसीडर कर लिए। अब ये भी G का सबसेट है, ये भी G का सबसेट है और ये भी G का सबसेट है। तो जब आप इनका यूनियन करोगे AH का फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, तो ये भी क्या हो जाएगा, G का ही सबसेट हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे हो गई फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से G इक्वल्स टू हो जाता है यूनियन ऑफ AH, जहाँ पर A बिलोंग करता है G को। आपको ये वाली चीज़ हमने केवल समझने के लिए लिखी है। तो यहाँ से G जो है, G उसके प्रत्येक एलिमेंट के संगत जितने भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे उन सबके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर जब आप इसको राइट कोसेट के लिए प्रूव करोगे तो यहाँ पर G को हम उसके राइट कोसेट के यूनियन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ग्रुप G का एलिमेंट है, हमने देख लिया A जो है AH को बिलोंग करता है। तो A अगर एक भी कोसेट को बिलोंग करता है तो जब आप उन सारे कोसेट्स का यूनियन लोगे तो उस यूनियन के अंदर तो ये एलिमेंट अवश्य ही आएगा। इट मीन्स G इसका सबसेट हो गया। और AH हमने देख चुके हैं पहले G का सबसेट होता है प्रत्येक एलिमेंट के संगत जितने भी इसके अंदर लेफ्ट कोसेट बनेंगे वो सारे के सारे G के सबसेट होंगे, तो उनका यूनियन भी क्या होगा, G का सबसेट होगा। तो इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से हम G को लिख सकते हैं कि या तो इसके लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है या फिर इसके राइट कोसेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। ये थ्योरम्स बहुत यूजफुल है, इन थ्योरम्स को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।